नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। कुछ समय से वीडियो ना आने के कारण आप लोग की पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा, इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से क्या हुआ है, थोड़ी सी समस्या हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाए। ठीक है, अब कोशिश ये की जाएगी कि कंटिन्यू वीडियो आए। चलिए, इससे पहले हमने रीजनिंग में जो पढ़ा था, ठीक है, वो क्या पढ़ा था दोस्तों। हमने पढ़ा था टेबल वाले क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, टेबल वाले जो क्वेश्चन थे रीजनिंग में, ठीक है, मिसिंग नंबर में, हमने उसको सीख लिया था। ठीक है, और देखिए इसकी एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें पूरे कंबाइंड रहेंगे क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं मैराथन जो क्लास रहेगी वो लूँगा। मतलब ये है कि मैराथन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा एक पूरा यूनिट, ठीक है, जैसे टेस्ट होता है वैसे ही होगा, और बिल्कुल बहुत अच्छे से वो चीज़ें आपकी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएगी। अभी हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पेन कॉपी उठा लें। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग की क्लास है और पेन कॉपी लेना जरूरी है। ठीक है, पेन कॉपी उठा लें आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन करें जल्दी से, फिर अपन नया सीखने वाले हैं आज। ठीक है, इससे अभी हमने टेबल वाले सीखा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से उठाएं आप लोग कॉपी और एक क्वेश्चन करें जल्दी से। चलिए करें, क्वेश्चन करें आप लोग। चलिए जल्दी से आंसर लाएं आप लोग और मुझे आंसर बताएं। जल्दी, विद इन सेकेंड, ज़्यादा समय नहीं लेना आप लोग को। चलिए, उम्मीद है कि आ गया होगा। ठीक है, कितना आया होगा भाई यहाँ पर आंसर। हाँ, कितना आया होगा, 125। पता है ना कैसे। हाँ, तीन तीन, तीन का वर्ग, तीन का घन, यही है। दो, दो का वर्ग, दो का घन, यहाँ कितना है 5, 5 का वर्ग, और यहाँ क्या आएगा 5 का घन, कितना 125। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग का आंसर आ गया होगा और हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख लिया था। ठीक है, और एक जो लास्ट क्लास रहेगी उसमें पूरा कंबाइंड रहेगा, तो उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। और याद रहे कि वो जो क्लास रहेगी वो हो सकता है कि 1 घंटे ना होकर के 1.5 से 2 घंटे की हो, लेकिन ये बात याद रखना कि उसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और पूरे कंबाइंड रहेंगे क्वेश्चन, वो आपकी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, अभी अपन क्या सीखते हैं, थोड़ा सा नया सीखते हैं। अब हम सीखेंगे सर्कल वाले। क्या सीखेंगे, सर्कल वाले सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं। देखिए, जब हम वृत्त वाले में आएंगे मिसिंग नंबर में, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। और ये बात ध्यान रहे आप लोगों को कि जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, केवल उसको ध्यान रखना है, वैसे ही सीखना है। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं आप लोग को। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आपका क्या, सर्कल की बात करेंगे, वृत्त की बात करेंगे। वृत्त वाले में क्या आता है आपका, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक ये तरीका हो गया आपका, ठीक है, आने का क्वेश्चन। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो गया भाई, ये हो गया। ठीक, तीसरा तरीका क्या हो गया आपको मैं बता देता हूं, अभी मैं बता बस रहा हूं। देखो, ये तरीके हैं क्वेश्चन आने के। और नेक्स्ट, और देख लो, ये ऐसे भी आते हैं, ये 3 एक साथ ये आते हैं। और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं देखो। ठीक, ये इस तरह से क्या बनते हैं आपके। हाँ, अभी यहां क्वेश्चन करेंगे अपन, ये सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, सीखेंगे एक साथ। जितने भी सर्कल वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम यहां पर आज सीखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि इन सवालों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये नहीं है कि हाँ ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा नहीं, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे अभी इससे पहले सीखे थे अपन ने, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखना बेहद जरूरी है। चलिए, तो हम यहां पर देखते हैं। ठीक,
और इस तरह के पूरे सवाल हम करने वाले हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप लोग, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखें 2 सेकेंड। चलिए देखें आप लोग, देखिए अब मैं आप लोग को क्या बना रहा हूं, सर्कल ये बनाया मैंने, ठीक है। आप कॉपी पेन उठा लें आप लोग सभी लोग, ठीक है, बिना कॉपी पेन के ना बैठें। देखिए इसको पहले समझते हैं, ठीक है। ये सर्कल बना है, अब यहां पर क्या रहेंगे, आपके नंबर रहेंगे, क्या रहेंगे यहां पर नंबर रहने वाले हैं। और ये नंबर जो भी रहेंगे ना, मेरी बात को ध्यान समझना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक, ठीक है, 5, 10, 15 और यहां पर क्वेश्चन मार्क मैंने बोला, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, ठीक, तो पहले यहां पर ध्यान समझना कि हम जब सर्कल वाले सॉल्व करते हैं तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। हमें जब भी इसकी अप्रोच लगाना है वो कहां से कैसे लगाना है, देखो ध्यान समझना। हमें जब भी ये दिया रहेगा सर्कल वाले तो याद रहे कि आपको यहां पर ये क्या हो रहा है, आपका प्लस माइनस गुणा भाग यहां पर होगा, ठीक। फिर ये प्लस माइनस गुणा भाग कहां होगा, आपका यहां पर होगा, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, प्लस माइनस गुणा और भाग, यहां पर भी होने वाला है और यहां पर भी होने वाला है। यहां से जो संख्या आई है यहां पर कैसे आई है, इन दोनों को प्लस माइनस गुणा भाग करेंगे, यहां से ऐसा करेंगे, ऐसा चलेंगे अपन, ठीक है। एक ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, देखो ये तरीके बता रहा हूं मैं किस तरह सॉल्व करना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ कॉपी में करते जाओ आप लोग। देखो ये हो गया एक तरीका आपका करने का, इसको सॉल्व करने का, ठीक। दूसरा तरीका क्या देखेंगे अपन कि आजू बाजू, ये आमने सामने, आजू बाजू नहीं आमने सामने, क्या देखेंगे अपन, आमने सामने देखेंगे ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, इसके सामने ये कितना लिखा है और यहां से ऐसे सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक। ये हो गया आपका। फिर क्या, अब आपको ये भी देखना है कि भाई ये जो संख्या है और ये संख्या है किस तरह से मैच कर रही है, या इसका प्लस कर रहे हैं या गुणा भाग कर रहे हैं, यहां से प्लस या गुणा भाग कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी देखेंगे। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को देखना है कि भाई यहां से ये कैसे संख्या बढ़ गई, यहां से यहां कैसे आ गई, यहां से यहां कितनी आ गई, इस तरह सॉल्व करना है। और दूसरा क्या हो गया, आमने सामने आपको देखना है, ठीक है। जैसे यहीं पर ये क्वेश्चन लिखा है आपका, चलिए मैं एक थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके बना देता हूं। देखिए आप लोग, हाँ मुझे मालूम है कि यहाँ पर आंसर आ गया होगा कि सर 20 आएगा, यहाँ पर मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों का। देखो यहाँ पर 5, 10, 15 और ये क्वेश्चन मार्क, मैं बेटा सिखा रहा हूँ, ठीक है, हमें सीखना है, ठीक। मुझे मालूम है कि छोटे छोटे आप लोग से बन जाते हैं। देखो यहाँ से क्या करें अपन ने, 5 के बाद क्या किया अपन ने, 5 जोड़ेंगे तो अपन क्या होगा 10, मतलब हम क्या कर रहे हैं 5 जोड़ रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे आप, ऐसे सॉल्व करोगे। आपको तो पहले ऐसे सॉल्व करना है, फिर ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। 10 में 5 जोड़े कितना हो गया 15, फिर 15 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20 आ गया। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है एक और क्वेश्चन, ठीक, ये हो गया आपका, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन दिया आपको, क्या ये दिया है, सॉरी चलो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं, समझ बस लो। यहाँ पर देखो क्या देखेंगे अपन, क्या ये देखेंगे कि अपन कि भाई अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे अपन, यहाँ पर प्लस कर रहे थे, यहाँ पर प्लस कर रहे थे, यहाँ पर प्लस कर रहे थे, नहीं। लेकिन अभी यहाँ अब हम यहाँ देखना है क्या कि भाई यहाँ हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या है आपका, कि कौन सी संख्या किस में है, हाँ किसी का वर्ग है, घन है, या ये सब देखना है। तो यहाँ पर अगर 3 देखेंगे, यहाँ 4 है आपका, यहाँ कितना है 9 है, मतलब क्या हो रहा है 3 के बाद सीधे 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 का गैप है, मतलब 1 जोड़ता होगा, यहाँ पर कितना जोड़ रहा है भाई 5 जोड़ रहा है, फिर यहाँ कितना जोड़ेगा ये देखना पड़ेगा अपन को। तो ऐसा ना, अब यहाँ इस कंडीशन पे क्या है आपकी, ये अप्लाई नहीं हो रहा, क्या अप्लाई होगा कि ये जो 3 है ये आजू बाजू सॉल्व कर रहा हो रहा है, ये 3 और 3 का क्या वर्ग आ गया, ठीक। और ये 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग होगा, कितना होगा 16 हो जाएगा। अब कभी आएगा कैसा क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर क्या है आपका 3 है और यहाँ पर उसका घन दे दिया होगा, ठीक है, क्यूब दे देगा वो। यहाँ पर आपका 4 दिया है, यहाँ क्या दे देगा उसका वर्ग देगा, या फिर अपन बोले स्क्वायर दे देगा। इतना क्लियर है। तो ऐसे ही ये सॉल्व होते हैं, समझ में आ गया, ठीक। आपको ये देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस वाले हो गए आपके, यहाँ पर क्या हो गए आपके राइट साइड वाले हो गए, ठीक है, मतलब आमने सामने वाले, ठीक।
और देखते हैं अपन कुछ कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। देखो अब यहां पर क्या आएगा, हाँ अब यहां पर क्या आएगा, देखो ये दो दो कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है, आपका सवाल हो रहा है। देखो अगर हम यहां पर क्या करें, ये 5 के बाद क्या करें, 5 का गुणा करेंगे कितना होगा 25, 25 में 5 गुणा करेंगे कितना होगा 125, 125 में 5 गुणा करेंगे कितना जाएगा, हाँ 625 हो जाएगा, आएगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान समझो, क्या ये ऐसा हो सकता है, हाँ कि भाई देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक बिल्कुल होगी आप लोगों से। ये 5 है, ये 5 का क्या हो जाएगा आपका घन हो जाएगा, चलो ठीक है भाई, ये इसके सामने ये घन हो गया, हो गया। अब यहाँ से ये 25 है, 25 का यहाँ पर क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर 625 दिया है ऑप्शन में और आपको क्या दिया है 25 का घन नहीं दिया है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। और 625 नहीं दिया है, ठीक है, और 25 का क्या दिया है यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में घन अगर दिया है, ठीक है, क्यूब अगर दिया है, तो आपको आंसर वो लेना है, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक होती है, मिस्टेक तो नहीं होगी, ठीक है, आंसर डबल डबल नहीं देगा, किसी भी एक चीज को दो तरह से सॉल्व करके अलग अलग आंसर कभी भी नहीं देता है, इतना ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। जब भी होगा तो वो एक तरीके से क्या करता है, सॉल्व करता है, और उसके बाद क्या देगा आपको, आंसर देगा। इतना क्लियर है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे देखते हैं अपन, ठीक, ध्यान समझो। अब जैसे मैंने क्या किया, अब मैं 3 वाले बताता हूं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। पहले यहां सीख बस लो पहले आप लोग, ठीक है, सीख लिए मतलब सब कुछ हो गया, ठीक है, ध्यान दो। अब देखिए ये 6 वाले हो गए आपके, 8 वाले भी आते हैं, 6 वाले भी आते हैं, ठीक है, ठीक। और उसके बाद में जो अभी मैंने बनाया था आपको वो उस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका, ठीक। अब जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पर, तो यहां पर आप लोग बता दोगे कि सर 40 आएगा, क्यों आएगा, हमें मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ 15 में 5 जोड़े 20, 20 में 5 जोड़े 25, 25 में 5 जोड़े 30, 30 35 और 40, ये सरल सवाल थे, ठीक है। अब यहीं पर क्या किया उसने, देखो यहाँ पर एक तरह का ये हो गया आपका, जैसे अभी बताया था आप लोग को वैसे ही करना है इसको भी, ठीक है। देखो एक तो ये हो गया अपना कि भाई हमने यहाँ पर जोड़ दिए घटा दिए, ये भी हो सकता है। यहाँ जैसे कितना लिखा है अपना, हाँ 37, 30, ठीक है, 24, 19, और ये क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या आएगा, हाँ सॉल्व करो जरा जल्दी से, आंसर लिखो आप लोग, क्या आएगा, हाँ देखो यहां पर हमें मालूम है कितना है 37 है, यहां पर कितना माइनस होता होगा भाई, 7 माइनस होता होगा 30 आ रहा है, यहां पर कितना माइनस होता होगा 6 माइनस हो रहा है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है, यहाँ कितना माइनस होता होगा भाई, हाँ हमें मालूम कितना माइनस होता होगा 5 माइनस होता होगा तो कितना आ रहा है 19 आ रहा है, यहाँ कितना माइनस होता होगा 4 माइनस होगा कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब यहाँ पर कितना माइनस होगा, हमें मालूम है कितना माइनस होगा 3 होगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ कितना जाएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा, आएगा, ये हो गया आपका। तो यहां पर क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग करते हुए अपन इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे अपन आगे आते हैं, चलिए ये तो हो गया आपका इस तरह के सवाल कि भाई इस तरह जब भी रहेगा तो हमको सर्कल इस तरह से सॉल्व करना है। अब यहां पर एक चीज और समझना, ठीक, देखो हमने क्या किया, यहां पर ये लिखा अब यहां पर क्या आएगा, हाँ अभी हमने बताया था क्या आएगा यहां पर। अब आप लोग बोलेंगे सर कितना आएगा, 16 आएगा, क्यों, हमें दिख ही रहा है सीधे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, यहाँ कितना है 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 5 है। तो हमें मालूम है, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आमने सामने सॉल्व करना, जब क्या ना हो, प्लस माइनस इस तरह से ना हो, गुणा भाग ना हो, तो हमें आगे आजू बाजू देखना है, आमने सामने देखना है, आजू बाजू नहीं आमने सामने देखना है, ठीक है। आमने सामने जब देखेंगे अपन तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ सामने कितना है 9, मतलब क्या हो रहा है, ये 3 का क्या है वर्ग है, ये 5 है, 5 का क्या है ये, हाँ 5 का क्या है वर्ग है, यहाँ कितना है 4, अब यहाँ क्या आएगा 4 का वर्ग कितना 16, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या करना होता है, हमें सॉल्व करना होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक। चलिए अब मैं क्लीन करता हूँ, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर जो हार्ड वाले हैं मतलब जो बड़े वाले हैं उनको नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं, ठीक है। चलिए
अब आप लोग कॉपी और पेन उठा लें अच्छे से, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, देखिए। हाँ, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोग का, ठीक है। विद इन 10 सेकेंड आप लोग को 10 सेकेंड मिल रहे हैं करने के लिए। चलिए जल्दी से स्पीडली करें आप लोग, और अपने अपने आंसर हाँ लाइव चैट में लिखें आप लोग, ठीक है। ये जो आंसर है आप लोग लाइव चैट में लिखें। जब मैं कमेंट करने की बात करूंगा तो कमेंट में आप नीचे कमेंट दिया है तो वो नीचे कमेंट में लिखें, ठीक है। अभी लाइव चैट करना आप लोग को। चलिए लाइव चैट में लिखें आंसर अपने, जल्दी। चलिए देखें आप लोग। हाँ, जिसके आंसर आ गए बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं आए यहाँ पर देखो, देखो क्या दिया मैं यहाँ पर 5 दिया, 8 दिया, 13 दिया, 22 दिया, 39 दिया। कहीं किसी का वर्ग दिख रहा है क्या, नहीं। किसी घन दिख रहा क्या, नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि यहीं पर क्या हुआ होगा, वो सॉल्व हुआ होगा, यहीं पर प्लस माइनस गुणा भाग सारी चीजें की होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई 5 के बाद कितना आ रहा है 8, मतलब कितना जोड़ता होगा 3। यहाँ पर 8 के बाद कितना आ रहा है 13, मतलब कितना जोड़ता होगा वो अगर हम देखें तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना आ रहा है भाई, हाँ अगर यहाँ पर देखें तो कितना आ रहा है आपका, सॉरी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। कितना आ रहा है 9। और 22 के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है हमें दिख रहा है, कितना है यहाँ पर कितना जोड़ता होगा भाई यहाँ पर 13 हो गया, 22 हो गया, और अगर यहाँ देखें तो कितना हो रहा है आपका, सॉरी 17 हो रहा है। कितना होगा 17 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं है अपना, सॉरी ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया आपका, कितना हो गया आपका 9 हो गया। 9 यहाँ कितना है 17। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, अब हमें क्या करने वाले हैं यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 17 है, और यहाँ पर आपका कितना आएगा हमें नहीं मालूम है कितना का, अपन क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो कि इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 2 का है। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 4 का। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, हाँ कितने का है 8 का है। तो अब कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे ना यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ सीधे 9 है भाई, यहाँ 3 5 यहाँ 7 आना चाहिए था अगर विषम संख्या ले रहा था 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 5, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस 2, 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है 4, 9 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है 8 है 8, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस कितना है देखो। अब अगर यहाँ देखें भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होना चाहिए 16, 16 का डिफरेंस होना चाहिए। 16 और 17 देखो यहाँ पर ये 16 हो गया, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए भाई, यहाँ पर कितना आएगा 16, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना चाहिए नेक्स्ट गेफ, हाँ जो आएगा वो कितना आना चाहिए 33 का गेफ आना चाहिए। कितने का 33 का क्या होना चाहिए गेफ आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें 33 जोड़ेंगे इसमें क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर 33 जोड़ देंगे। तो 33 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, हाँ 39 प्लस 33 कितना होगा 72। ये आ गया क्या हमारा आंसर, ये हो गया आपका। मेरी बात ध्यान समझ लो यहाँ पर कैसे किए हैं। यहाँ पर अगर देखें अपन इतना आ रहा है, अब इसके बाद क्या आएगा 17 के बाद कितना गेप होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना गेप होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का गेप कितना होना चाहिए, कितना गेप होना चाहिए तो 33 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए 33 का। कैसे अपन ने निकाले, हमने यहाँ पर देखा कि 3 और 5 में कितना अंतर है 2 का, 5 और 9 में कितना अंतर है 4 का है, और 9 और 17 के बीच में कितना अंतर है 8 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना हुआ 16। यहाँ से यहाँ पर जो गेप होना चाहिए वो कितना का होना चाहिए 16 का। तो हमने क्या कर दिया इसमें 16 जोड़ दिया, कितना हो गया 33, 33 में क्या कर दिया अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। 39 में 33 जोड़ेंगे कितना होगा 72, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अभी करते हैं और सवाल बहुत सारे करेंगे तो अपन क्या होगा, हाँ समझ में आएगा। देखो यहाँ पर कर लिया अपन ने, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग, देखें 9 16 25 36। चलिए बताएं आंसर, बताएं आप लोग जल्दी से, स्पीड से आंसर बताएं। चलिए ये क्लीन हो गया, हाँ 10 सेकेंड है आप लोग के पास में।
आप लोग लाइव चैट में आंसर लिखें अपने अपने, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। आ गया आंसर? क्या दिख रहा है? देखो यहां पर कोई जोड़ने वाला कोई सिस्टम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है, दोनों तरीके से हो जाएगा। देखो यहां अगर देखें अपन, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है भाई? 7। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है? आप देखो कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है यहां पर? यहां पर अगर हम देखें तो कितना का डिफरेंस मिलेगा आपको? सॉरी, यहां कितना मिलेगा? ज्यादा हो गया क्या? 9 और 16 के बीच में 7, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ मिलेगा 11। यहाँ कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें? 13। तो यहाँ कितने डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें? हाँ 15 का देखने को मिलेगा, 15। तो यहाँ पर 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया तो करने का, हो जाएगा। एक तरीका क्या हो गया? इस तरह से अपन क्या कर दिए, 7, 9, 11, 13 और 15 जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका? 64 आ गया। अब एक जो है आपका एक फंडा क्या है आपको करने का, कि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3 किसका 9 किसका वर्ग है? 3 का। ये क्या है आपके पास में? 16 किसका वर्ग है? 4 का। ये क्या आपके पास में? 25 किसका वर्ग है भाई? 5 का। ये कितना है आपका पास? 36 किसका वर्ग है? 6 का। यहाँ कितना है? 49। 7 का वर्ग, यहाँ कितना आएगा? 8 का वर्ग। तो कितना हो गया आपका? 49 हो गया। हो गया, बन जाएगा आप लोग से क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग। ठीक, चलिए करें आप लोग, क्वेश्चन करें जल्दी से। 10 सेकेंड आप लोग के पास में, 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, चलिए आंसर लाएं आप लोग। यहाँ क्वेश्चन मार्क है आपका। चलिए जल्दी स्पीड से आंसर लाएं आप लोग। चलिए, कुछ बच्चों के आ गया आंसर, कुछ के नहीं आए होंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या देखना अपन को? हाँ चलिए यहाँ देख लें आप लोग। क्या है अपने पास में? यहाँ 1 1 दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर बढ़ती हुई संख्या घटती हुई संख्या तो दिख नहीं रही है। सीधे क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। मतलब सीधे से यहाँ पर क्या होगा था? होता होगा वर्ग या घन होगा। तो क्या होगा? वर्ग या घन। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि यहाँ पर देखो 1 है और 1 है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 125 है। मतलब सीधी बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 5 और ये 5 है क्या? घन। कितना हो गया भाई? 125 है। अब हमें मालूम है 1 की बात अगर हम करेंगे तो 1 का वर्ग या घन कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे अपन? 7 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ घन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 343। ये आ गया आपका आंसर। चलिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 से। देखें आप लोग, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जल्दी से लाएं, इसका आंसर लाएं आप लोग। जल्दी स्पीड। 10 सेकेंड है मात्र आप लोग के पास में, 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखें आप लोग क्या दिख रहा है हमें? हाँ ये 4 है। 4 का क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर सामने? क्या दिख रहा है? हाँ 4 का घन दिख रहा है। 4 4 चौ 16 16 चौ 64 आ रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 7 7 का क्या दिख रहा है अपन को? 343 क्या है? घन है। बिल्कुल है भाई, क्या है आपका? घन बोले तो क्यूब है। अब 11 का क्या होगा यहाँ पर? घन। हाँ 1331। ये आ गया हमारा आंसर। आ गया। चलिए नेक्स्ट, कई बच्चों का आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। करें आप लोग जल्दी से, स्पीड से। विद इन 10 सेकेंड। चलिए इसको करें।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया आप लोग का, चलिए देखिए आप लोग यहां पर जिसका ये हो गया होगा ये वाला करें आप लोग। बाकी इधर देखो, देखो क्या है अपने पास में, ये दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है आपका, हमें यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, कोई वर्ग या घन दिख नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, गुणा भाग प्लस माइनस हुआ होगा। अब गुणा भाग प्लस माइनस कहाँ हुआ देखो जरा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। या फिर यहाँ देखें तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, 3 प्लस, फिर यहाँ पर अलग ही जा रहा है 24 आ रहा, सीधे यहाँ पर 20 आ रहा है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि 10 दूनी कितना दिख रहा है, यहाँ पर 20 आमने सामने दिख रहा है, गुणा हुआ होगा, बिल्कुल दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 दूनी क्या हो गया 24, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 26, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक यहाँ पर क्या दिखा दे रहा हमें, हाँ देखो यहाँ पर क्या है 15 20 27 36 37, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या है आपका 15 है, 15 को यहाँ क्या दिख रहा है अपन को, 5 जोड़ते होंगे तो कितना हो रहा है आपका 20, 20 में कितना जोड़ते हैं अपन 7 जोड़ेंगे कितना होगा 27, 27 में कितना जोड़ेंगे अपन, हाँ 9 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे अपन 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 में कितना जोड़ेंगे अपन, हाँ 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 47 हो जाएगा। ठीक, अब कितना जोड़ेंगे हम यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे भाई, हाँ 13 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 13 होगा, 5 7 9 11 और कितना जोड़ेंगे अपन 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 13 जोड़ दो जरा जल्दी से, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60, ये आ गया क्या आपका आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। चलिए जल्दी से करें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है आप लोग का। चलिए करें आप लोग, क्वेश्चन करें जल्दी। चलिए करें आप लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, चलिए कई बच्चों को आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। देखो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है आपका, यहाँ 15, यहाँ 27 कितना है, यहाँ पर 21, यहाँ कितना है 27 है। यहाँ पर सीधी से दिख रहा है हमें कि भाई 3 5 15 हुआ होगा, यहाँ कितना दिख रहा है 3 7 21 हुआ होगा, और 3 9 27 यही हुआ होगा ना, यही हुआ ना, 3 5 15 3 7 21 3 9 27 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ 3 3 9 आ जाएगा, आएगा कि भाई 3, देखो यहाँ पर, यहाँ कितने गुणा करेंगे अपन 3 का, यहाँ पर करेंगे 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 में 5 का गुणा करेंगे, 3 में 7 गुणा हो रहा है, 3 में 9 गुणा हो रहा है। यहाँ पर 11 का गुणा भी हो सकता है, मेरी बात ध्यान समझना, 3 5 15 3 7 21 3 9 27 और 3 गुणित 11 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, होगा ना। लेकिन डिपेंड करेगा क्या आपका ऑप्शन, अगर वहां पर ऑप्शन 9 है तो आपका क्या आएगा आंसर 3 3 9 आएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर वहां पर 9 ना होकर कितना है 33 है तो कितना आएगा आपका आंसर 33 आएगा, 3 गुणित 9 होगा, इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप 9 या कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, क्लियर है, मैंने आप लोगों को दोनों चीज बता दिया। नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग। चलिए हो गया, ये हो गया होगा उम्मीद करता हूं। देखिए जिसने पहली क्लास नहीं देखा होगा वो पहली क्लास देख लें, ठीक है, पहली और सेकंड जो दूसरी क्लास है आपकी वो देख लें, तो यहां पर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं इनको। ठीक, यहां पर देखो, अब देखिए ये आ गए अपने क्या 3 वाले क्वेश्चन, कितने वाले आ गए हैं अपने पास में 3 वाले। अब 3 वाले को समझना, 3 वाले को क्या करना हमें, जब 3 सर्कल दिए रहे हैं आपको, ठीक है, 3 सर्कल वाले में हमें किस तरह सॉल्व करना है, जहां पर क्वेश्चन मार्क है ना उसको छोड़ दो पहले,
हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है पहले। ये जिन दो आधारों पर सॉल्व होंगे, ठीक है, जिस तरह से ये दोनों सॉल्व होंगे वैसे ही क्या होगा आपका, ये जो आपका इसको सॉल्व करके अपना क्या लाएंगे, अपन आंसर लाएंगे। तो हम यहां पर देखेंगे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये जिन दो आधारों पे सॉल्व होगा हमारा वहां पर वैसे ही सॉल्व करके हम क्या लाएंगे, यहाँ पर आंसर लाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, देखो जरा ध्यान देखो। 5, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। ये तो क्लियर है भाई। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो कितना होगा, 9 दिख रहा है हमें, दिख रहा है। और इन दोनों गुणा करेंगे अगर हम तो कितना होगा, 20 होगा। मतलब इन दोनों गुणा करने पर यहाँ लिख रहे हैं अपन, और इन दोनों को जोड़ कर कहाँ लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर लिख रहे हैं। यही होता होगा, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, 6 और 7 कितना हो रहा, 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे, हमें मालूम है। और इन दोनों गुणा करेंगे तो कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे 6 7 42 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 और 8 कितना दिख रहा है हमें, दोनों को जोड़ेंगे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 15 और 7 8 56। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग का देखें। देखिए ये ऐसे ही सॉल्व करना, आपको ऐसे ही सॉल्व करना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो आप लोग, और ऐसे ही अप्रोच लगाना है कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए अब थोड़े से ये वाले सवाल देख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों, इसको भी वैसे ही करना है जैसे अभी कर रहे थे अपन लोग, ठीक। हाँ, क्वेश्चन अगर इधर किधर हो जाए तो ऐसा कुछ वो मत सोचना, डायग्राम गलत बन जाए तो। हाँ देखो यहाँ पर चलिए किस किस से बन सकता है, जल्दी जल्दी करें आप लोग। देखिए मैंने आप लोग को बेसिक्स चीज़ें से बिल्कुल पढ़ाया हूँ, और जिसने नहीं देखा पहले वो देख लें आप लोग, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दी हुई है, ठीक है। तो वहाँ जाकर के लिंक जो दी हुई है उसमें क्लिक मारे तो आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग उनको देख लें पहले, फिर इसको सॉल्व करें। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लाएँ आप लोग। देखें हो गया अपना, हाँ जिससे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ ध्यान दो कितना है मेरे पास। हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ये दोनों जिस तरह सॉल्व हुए होंगे उसी तरह से क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आंसर आएगा, बिल्कुल होगा। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 13 24 16। तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई इधर सॉल्व हुआ है या फिर किस इधर सॉल्व हुआ है, ठीक है। इधर सॉल्व हुआ है तो यहाँ कितना जोड़ रहे अपन ने, 3 जोड़े 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना जोड़े भाई, यहाँ जोड़ना पड़ेगा कितना अपन को 16, और यहाँ से 24 पहुँचना तो कितना जोड़ना पड़ेगा 8 होगा। यहाँ पर क्या दिया हमारे पास में 26 दिया है, कितना दिया है 26। अब यहाँ पर जब 26 देखेंगे अपन, तो 26 के बाद यहाँ पर तो अपन 3 जोड़ रहे थे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ऐसे सॉल्व नहीं हुआ है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। देखो जरा 13 दूनी कितना दिख रहा है हमें, 26 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये 24 दूनी कितना दिख रहा है हमें, 48 दिख रहा है। 16 दूनी कितना दिख रहा है हमें यहाँ पर, 32 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 39 आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ देखो 24 दूनी कितना हो रहा है 48, और 24 3 कितना हो रहा है 96, यही होता है, बिल्कुल हो रहा है। तो 16 दूनी यहाँ कितना हो रहा है 32 और कितना होगा 16 दूनी 32 दूनी 64 हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। सॉरी 13 दूनी 26 दूनी कितना होगा यहाँ पर 52 होगा, है ना बेटा, 52 होगा, है ना। सॉरी क्यों 52 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना हो रहा है 24 दूनी 48 दूनी कितना होगा 96 होगा, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 16 दूनी 32 दूनी कितना होगा 64। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 39 ना होकर कितना आएगा आपका 52 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों सवाल। देखिए अब नेक्स्ट सवाल मैं आप लोग को देता हूं, आप लोग करें। बाकी चीजें मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया था, ध्यान रहा इस चीज का। और जिसने नहीं देखा है पहले वहां जाकर देखें बेटा, तो ज़्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, बेसिक चीज़ें जब पढ़ लोगे आप लोग तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग कमेंट जो नीचे दिया हुआ है कमेंट में लिखिए कि क्या आप लोग से ये सवाल बन रहे हैं बहुत अच्छे से, सभी से जल्दी से लिखें। आप लोग वहां पर लिखिए, कमेंट में लिखना है, लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट को क्लोज करके
नीचे कमेंट लिखा है, कमेंट में बताओ क्या आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही है और आप लोग कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत कम बच्चे आंसर दे पाते हैं बहुत, और कई लोग बच्चे आंसर नहीं देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी से। निकालें आंसर, निकालें आप लोग। 10 सेकेंड आप लोग के पास में। चलिए हो गया आप लोग सा। देखें आप लोग क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, यहाँ 30 दिख रहा है, यहाँ 22 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है 36 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ पर 8 का गैप है, यहाँ पर कितना गैप है भाई, हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है कितना है यहाँ पर 8 और 6 कितना हो गया आपका, हाँ 14 का गैप है, दिख रहा है। यहाँ पर फिर अलग अलग दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें मालूम है यहाँ पर देखो कहीं ना कुछ ना कुछ अलग होता होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 दूनी 22 दिख रहा है, 11 दूनी 22 दिख रहा है, और 11 दूनी 22 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है हमें 11 चौक 44 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है स्पष्ट। यहाँ देखो कितना हो रहा है 15 दूनी कितना दिख रहा है यहाँ पर 30, और यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने 15 चौक 60 दिख रहा है, हो रहा है। जैसे यहाँ पर 4 गुणा हो रहा था, यहाँ पर कितना हो रहा था 2 गुणा हो रहा था, यहाँ पर कितना हो रहा है 2 गुणा हो रहा था, और फिर यहाँ कितना हो रहा है 4 गुणा हो रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को 18 दूनी कितना हो रहा है आपका 36 हो रहा है, तो 18 चौक क्या होगा आपका 72, क्या हो जाएगा 4 गुणा कर देंगे, हाँ कितना जाएगा अपना आंसर 72 जाएगा। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अपन लोग, ठीक है। ये हो गया आपके, ये नॉर्मल सवाल थे और इस तरह के सवाल आते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर लें। अब हम आते हैं थोड़े से अलग वाले सवाल में, ठीक है। चलिए अब उम्मीद है कि आप लोग के छोटे छोटे जो सर्कल हैं वो बन जाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे करना आप लोग को, ठीक है। तो और ज़्यादा सवाल जो है आपने, ठीक है, जब आपकी 1.5 घंटे की क्लास रहेगी या 2 घंटे की जो लास्ट क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, जिसमें पूरा कंबाइन करूँगा मैं क्वेश्चनों को और बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो उस समय आप लोग 1.5 से 2 घंटे की जो क्लास रहेगी उसमें आप लोग क्या करें, पूरे के पूरे क्वेश्चन को पूरा कंबाइंड वाले जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे। मिनिमम अगर मैं देखूं तो उसमें जो रहेंगे आपके क्वेश्चन, मिनिमम मैं बता दूं तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां पर, मिनिमम 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा से अलग वाले क्वेश्चन में, और अलग वाला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है देखते हैं अपन, है ना, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था। चलिए ठीक, देखें अब अपन इसको और सीख लेते हैं। ये लास्ट है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये वाले सवाल में सर्कल वाले में इसको और सीख लेते हैं अपन, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से सवाल ये सॉल्व होते हैं, इस तरह से होते हैं ये, ठीक। देखें आप लोग ध्यान समझना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन सीधे लिख लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, देखें आप लोग इसको समझें, पहले इसको समझो, ठीक है, और जिसको समझ में आ गया होगा यहाँ पर देख करके या जिससे बनता हो तो वो आंसर लिख दे, बाकी यहाँ पर देखें आप लोग, ठीक है। देखिए इस तरह के जब भी सवाल रहेंगे बच्चों तो क्या करना है हमें, पहले हमें देखना है कि बीच में सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, मतलब बीच में जो दिख रहा है ना हमें, ठीक, ये यहाँ पर पहले ध्यान समझना कि यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है मतलब क्या होता है। यहाँ पर जब भी होता है तो ये देखो ये भाग क्या हुआ है, बटा हुआ है, ये भाग क्या हुआ आपका बटा हुआ, और ये किस तरह से भाग बटा हुआ, ध्यान समझना, ये भाग इस तरह से बटा हुआ है, इस तरह से ये अलग अलग भाग बटे हुए हैं, ठीक, ये क्या हुए हैं अलग अलग भाग बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं। यहां पर ध्यान समझना कि इन दोनों को सॉल्व करके ही क्या होता है, यहां पर आपका क्या लिखा रहता है, आपका आंसर लिखा रहता है। और कभी कभी ये होता है कि यहां पर कुछ लिखा है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल समझना कि यहां पर कितना लिखा है 64 लिखा है, तो कभी कभी यहां पर जो 64 लिखा है, देखो यहां पर इन दोनों को सॉल्व होते हैं ये दोनों, और इन दोनों को सॉल्व करके चाहे यहां पर गुणा भाग प्लस माइनस जो भी करे, जैसे यहां पर क्या लिखा है 3 और कितना लिखा है 5, इन दोनों क्या कर दिया अपन ने 3 5 15, यहां पर 15 भी आ सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है 3 5 15 भी आ सकता है, 5 और 3 8, और 8 ने क्या कर दिया 5 गुणा कर दिया कितना जाएगा 40 भी आ सकता है, यहां पर ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जिस आधार पे लिखा है वो तो 5 और 3 को जोड़ दिए कितना हो गया 8, और ये 8 का क्या लिखा है यहां पर वर्ग लिखा है क्या लिखा है 8 का वर्ग। मैंने आपको तीन चीजें बता दिया, इन दोनों गुणा करके यहां लिख सकते हैं अपन
3 और 5 6 15 लिख जाएगा, 5 चौ 20, यहाँ पर 20 लिख जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ कितना लिख जाएगा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ कितना होगा 6 चौ 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा उस कंडीशन पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन मैंने क्या बताया आप लोग को कि भाई यहाँ पर क्या कर दिए, 3 और 5 को जोड़ दिए, कितना हो गया 8, और 8 में 5 गुणा कर दिए, कितना हो गया यहाँ पर, हाँ 8 में 5 गुणा कर दो, 7 गुणा कर दो, 20 का गुणा कर, जो भी कर दे यहाँ पर लिख देगा, वो लिख देगा। मतलब क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर लिखा जाता है, अक्सर यही क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऐसा लिखा होता तो 3 और 5 कितना होता, 8, 8 अपना 40 हो जाता, 5 और 4 कितना हो जाता 9, 9 5 6 45, यहाँ पर 45 होता, 4 और 2 कितना होता 6, 6 5 कितना होता 30, और यहाँ पर कितना होता 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 5 कितना होता है यहाँ पर 50 होता, उस कंडीशन पे जब यहाँ पर 40 लिखा होता। ठीक है, यहाँ पर 45 होता, यहाँ पर कितना होता 30 होता, तो यहाँ पर कितना होता अपना 50 होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया आप लोग को, ध्यान समझ लेना। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर जोड़ा है, हमें दिख रहा है कितना हो रहा है 8, और 8 का क्या हो रहा है यहाँ पर वर्ग हो रहा है कितना 64, समझ में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, कितना होगा 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का वर्ग कितना होगा 81, बिल्कुल हो रहा है। 4 और 2 कितना होगा 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, मतलब सीधी सी बात है कि इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, जोड़ने जो जितना भी आ रहा है उसका क्या लिख दिया यहाँ पर वर्ग लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ कितना होगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का वर्ग कितना जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, 10 का वर्ग कितना जाएगा 100, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोग को कि कॉन्सेप्ट यही होता है हमेशा, जब भी आप देखोगे ना इस तरह के सवालों को तो ऐसे ही होता है, अक्सर अक्सर यही होगा कि इन दोनों को सॉल्व करेगा और यहां पर ही। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो ध्यान समझ रहे हैं, यहां पर कभी कभी कैसा होता है, ठीक ये हो गया आपका, यहां लिखा कितना 12, ठीक है, देखो यहां समझ लेना, यहां पर यहां कितना लिखा है 14, यहाँ 14 ना करके अपन लिख दिए 24, ठीक है, यहाँ कितना लिख दिया अपन ने 36, यहाँ लिख दिया अपन ने 47 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 4, ठीक है, यहाँ लिखा कितना 4, यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखा कितना 16, ठीक है, यहाँ कितना लिखा उसने 36, यहाँ लिखा उसने कितना 9। अब यहाँ पर बताइए तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, ध्यान समझ लो, यहाँ पर यहाँ क्या मतलब हुआ, उसने क्या किया है कि ये जो अंदर दिख रहे हैं, जो शब्द दिख रहे हैं ना, इनके क्या लिख दिए यहाँ पर एक एक के वर्ग लिख दिए। देखो यहाँ पर एक एक का वर्ग यहाँ लिख दिया, क्या एक का वर्ग 1, यहाँ 2 है, 2 का वर्ग क्या लिख दिया 2 दूनी 4, यहाँ पर 24 है, इसको 2, इस 2 का क्या कर दिया यहाँ पर 2 दूनी 4 लिख दिया, यहाँ पर 4 चौक क्या हो गया 16, मतलब इन संख्याओं को क्या कर दिया उसने वर्ग कर दिया। यहाँ कितना है 7, सती सती कितना है यहाँ, सॉरी अच्छा यहाँ पर यहाँ कितना जाएगा अपना 16 जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जो भी आपको, तो यहाँ कितना 4, 4 का कितना जाएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 37 49 आ जाएगा हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही सोल्व हुआ है। देखो 3 3 9 और 4 6 6 36, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इस तरह से भी क्या होते हैं आपके सॉल्व होते हैं। समझ में आ गया है, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अगर आ गया समझ में तो यस लिखो और कमेंट में लिखो कि हाँ सर ये जो है आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, लाइव चैट हटाओ, ठीक है, और नीचे क्या है आपका कमेंट है वहां पर कमेंट करो, ठीक। चलिए हो गया, क्योंकि मैं आंसर जब देखूंगा तो वहां पर यस सर कमेंट, हाँ सर समझ में आ गया, तो कमेंट में लिखूंगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लाइव चैट बाद में नहीं दिखती है, ठीक है, जैसे अदर कोई दिखेगा तो वहां पर लाइव चैट नहीं दिखेगी, क्या दिखेगा कमेंट दिखेगा, ठीक है। तो अगर कमेंट दिखेगा, आप लोग कमेंट दिखेगा तो वो लोग भी कमेंट करेंगे बाद में, जो बाद में देखने वाले, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसको क्लीन कर दूं, समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट अपन करते हैं। देखो अब आप लोग करेंगे, ठीक है, चलिए अब आप लोग करें जल्दी से। चलिए अब यहां पर आप लोग आंसर बताएं क्या आएगा, जल्दी स्पीडली बताना आपको, ठीक है।
चलिए जल्दी, चलिए हो गया। हाँ, जिसका आंसर आया वो लिखें, बाकी देखो यहां पर, देखो क्या हुआ होगा यहां पर हमें मालूम इन दोनों को सॉल्व करना आपको, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, अपन जोड़ रहे थे। अब क्या हो रहा है यहां पर, देखो जरा, 9 और 2, 11 का वर्ग या घन, तो हमें मालूम है कि यहां पर 343 नहीं आने वाला, नहीं आएगा। क्या 9 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है कितना है, 7 है। दोनों का अंतर कितना है, 7 है। और 7 का घन हमें मालूम है कितना होता है, 343 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। मतलब यहां पर क्या हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस लेकर के क्या लिख दिया उसने, यहां पर उसका घन लिख दिया, हो गया यहां पर। अब यहां पर देखो क्या देखेंगे अपन, यहां पर कितना हो गया आपका, 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना, 6 का घन कितना होता है, 2 16 होता है, बिल्कुल होता है। जो 26 और 12 कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 14 का घन कितना होता है, 2744 होता है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक। अब यहां पर देखिए, जिस आधार पे ये सॉल्व हुआ तो इसी आधार पे हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो 22 और 10 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 12। तो 12 का क्या लिखना है अपन को, यहां पर घन लिखना है। तो घन कितना होता है भाई, हाँ 12 का वर्ग कितना, 144 गुणित कितना 12 करेंगे कितना आएगा, 1728। कितना जाएगा, 1728 जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, कितना जाएगा, 1728 जाएगा। ये आ गया हमारा क्या आंसर, समझ में आ गया। वहां पर क्या किया था उसने, हाँ आपका वर्ग किया था, सॉरी जोड़ करके वर्क किया था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर घटा करके क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेकर क्या लिया है, घन लिया है, मतलब क्यूब लिया है। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व इसको करना है अपन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन ये आ गया आपका, करें आप लोग जल्दी से। चलिए आप क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। 10 सेकेंड आप लोग के पास में, 10 से 15 सेकेंड, जल्दी जल्दी करें। स्पीडली आपको करना है, जल्दी। चलिए यहां पर देखें आप लोग क्या हो रहा होगा, देखो यहां पर, हाँ अभी हमने प्लस वाला देखे, माइनस वाला देखे। अब यहां पर देखो, ध्यान समझो क्या हो रहा है, 4 दूनी 8 होगा, इन दोनों गुणा करेंगे 8 होगा। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 दिख रहा है हमें। 5 चौ 20, 20 का वर्ग करेंगे कितना होगा, हाँ कितना 400 होगा। 7 दूनी 14, 14 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 196 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। तो यहां पर क्या करें अपन, देखो यहां पर कि भाई यहां कितना है, 900 है। अब हम कितने गुणा करें, ठीक है, कि उसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाए। तो हमें मालूम है ये 900 किसका वर्ग है भाई, 30 का वर्ग है। किसका वर्ग, ये किसका वर्ग है, 30 का वर्ग है। तो हम यहां पर कितना लें भाई, 3 लेंगे ना, कितना लेंगे 3, क्योंकि 10 3 कितना होगा 30, और 30 का गुणा कहां करेंगे अपना, 30 का वर्ग क्या करेंगे यहां पर, ये 900 हो रहा है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा अपना 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत शानदार, जिन बच्चों के आंसर आ गए हैं बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट करें आप लोग सवाल, जल्दी, विद इन सेकंड करना आपको, ठीक है। चलिए करें आप लोग सवाल जल्दी से, करें। ठीक है, फिर यहां पर एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, एक और करें आप लोग इसके बाद।
चलिए करें इसको। ये हो गया, देखो आप लोग यहाँ पर देखो, जिसका नहीं हुआ देखो यहाँ पर क्या होता होगा भाई, हमें मालूम यहाँ पर सॉल्व करना, हमें इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर क्या कैसा हो रहा है। देखो 15 और 6 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई, 9 होगा। 9 का कितना वर्ग होगा, 81। ठीक है, 17 और 3 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई, 14। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7। ठीक है, 7 का वर्ग कितना, 49। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाँ 9 कितना होगा, 9। यहाँ कितना जाएगा आपका, 81। कितना जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 10 और 5 कितना हो गया, हाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5। 5 का वर्ग कितना होगा, घन कितना होगा, यहाँ पर घन है, यहाँ पर क्या आपका घन है, यहाँ पर 5 का क्या घन कितना, 125। यहाँ पर कितना आपका 12, 12 में 5 का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 7। 7 का घन कितना होता है, 343 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा भाई, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना, 2। 2 का घन कितना होता है, 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 और 7 कितना होगा डिफरेंस, 3। 3 का घन कितना आएगा, 27। कितना आएगा, 27। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद है कि अब आप लोग से ये इस तरह के सवाल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल कर लिए अपन ने। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, एक क्लास और जो हार्ड वाली रहेगी, थोड़ी सी हार्ड रहेगी आप लोग को। जितने भी आप टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मिसिंग नंबर में, उस तरह के अपन क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट आपके वीडियो में। और एक क्लास और रहेगी जिसमें आपका क्या रहेगा, पूरा कंबाइंड रहेगा। वो लगभग 1.5 से 2 घंटे क्लास रहेगी, जिसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, बहुत सारे। मैंने आपको एक बोला था एक चीज कि आप लोगों को क्वेश्चन की यहाँ पर दिक्कत नहीं जाएगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मिसिंग नंबर में दिक्कत नहीं जाएगी आप लोग को अब। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, आप लोग कर लें ये सारे क्वेश्चन, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। ठीक है, और थोड़ा सा देखिए आप लोग जितने भी 2 मिनट रुक जाओ, आप लोग जाओ मत, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आप लोग से। देखिए मेरी बात को ध्यान समझे। अगर आप लोग को जिसको जीके पढ़ना है, जीके के लिए क्या करो आप लोग, हाँ जितना भी आपको जीके पढ़ना है तो वो जीके जो पढ़ाया जाएगा, हमारा जो पीएससी विद राय सर जो एक चैनल है, पीएससी विद राय सर, इसमें आपको पूरा जीके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी चालू होने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ें चालू हो जाएगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर एमपी चल रहा है और इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो सारी चीज़ें चालू हो जाएगी। तो आप लोग पीएससी विद राय सर डाल लें। ठीक है, तो जाकर के वहाँ पर क्या कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आप लोग थोड़ी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, सभी दोस्तों के साथ में क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। देखिए कोई आप लोग को पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि आप लोग को कुछ पैसा लगता हो, शेयर करने में पैसा लगता हो, ठीक है, या लाइक करने में आपको क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग इतना तो कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आप लोग करना है, आपकी इच्छा फिर, ठीक है, जबरन तो है नहीं, लेकिन अगर आप लोग की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पैसा नहीं लग रहा आप लोग का, तो जितने भी दोस्त लोग हैं सभी को बोलें और आकर के पढ़ें। देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कहीं से कहीं तो कुछ छूटेगा नहीं, और सीख करके जाओगे, सीख के जाओगे और किसी को सिखाओगे भी, इतनी गारंटी मेरी है। ठीक है, बस अच्छे से यहाँ पर तैयारी करते रहें। ठीक है, और बने रहें चैनल के साथ में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।